परम श्रद्धेय हमारे आज की मुख्य अतिथि मैडम आशा कुमारी जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आए गणमान्य व्यक्ति श्री प्रीतम ठाकुर जी, प्रिंसिपल कम ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनीखेत, मेरे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, मेरे हमेशा प्रिंसिपल ही हैं श्री रामपाल जी, मेरे कुलीग श्री राजकुमार जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगधार, श्री जेपी ठाकुर जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल कम बीपीओ प्रिंसिपल सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनीखेत, श्री कमल ठाकुर जी, एसएमसी प्रधान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाथरी, श्रीमती वनिका चौभियाल, जिला परिषद सदस्य श्रीमती रेखा देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बाथरी, श्री मंजीत मिन्हास, प्रेस सदस्य श्री नीरज शर्मा जी, श्री हेमराज बैरी जी, प्रवीण कुमार जी, जय इलेक्ट्रिसिटी बाथरी, श्री अशोक ठाकुर जी, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरंगड़, श्री रमेश ठाकुर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुनियाला, श्री जगदीश ठाकुर जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, श्री तलोक सिंह जी, स्पोक पर्सन जिला कांग्रेस कमेटी, इसके अलावा श्री शिव कुमार जी, मेरे पुराने कुलीग रहे हैं, हम लोग बगढ़ार में बड़ा समय तक हम इकट्ठे रहे हैं, बड़ा सीखा है मैंने इनसे। इसके अलावा जो हमारे जो BSNL के जो ठेकेदार जी थे, उनको भी मैं विशेष रूप से इस मंच से संबोधित करना चाहूँगी। इसके अलावा हमारे कॉम्प्लेक्स स्कूल के जो हेड्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो बाकी बच्चे, और इसके अलावा अगर कोई रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा। तो आप सभी का मैं इस विद्यालय के प्रांगण में आज अपनी और अपने स्टाफ की ओर से और बच्चों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय, ये विद्यालय जो था ये आप ही का दिया हुआ है, आप ही के कर कमलों से राजा वीरभद्र सिंह जी की अध्यक्षता में ये विद्यालय जो था वो 1957 में जो था वो अपग्रेड हुआ था, और इसका उद्घाटन जो था वो आपकी प्रेजेंस में राजा वीरभद्र सिंह जी ने, जिस समय आप हमारी शिक्षा राज्य मंत्री थी, 18 दिसंबर 1997 को हुआ। तब से लेकर आज तक इस विद्यालय में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सरकारी कर्मचारी और बहुत सारी प्रसिद्ध लोग जो हैं वो यहाँ से जो हैं वो निकले हैं। इनमें मुख्यतः डॉक्टर विजय महाजन, जो कि टैगोर हॉस्पिटल जालंधर के जो हैं वो डीन हैं, सेवानिवृत्त SDM श्री मनोहर शर्मा जी, HJS श्री राम प्रसाद जी, चीफ इंजीनियर अश्विनी अग्रोल जी, डॉक्टर कल्याण सिंह, डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, सीनियर साइंटिस्ट, डॉक्टर सपना बैरी, डॉक्टर विवेक बैरी, ये सभी लोग जो थे वो हमारे इसी विद्यालय से पढ़ के जो है वो निकले हैं और आज अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। इस वर्ष जो हमारी शैक्षणिक उपलब्धियां रहीं, उनमें हमारा जो 10वीं कक्षा का परिणाम था उसमें 31 बच्चे जो थे वो बैठे थे, और वो सारे के सारे बच्चे जो थे वो पास हुए। 100% हमारा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो था वो रहा। इसके अलावा जो +2
जो था उसमें +2 में तीनों संकायों में हमारा परीक्षा परिणाम जो था वो 75% रहा। इनमें इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ITS और ऑटोमोटिव, इन सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो था वो 100% रहा, जिसका श्रेय जो है वो संबंधित प्राध्यापकों को और अध्यापकों को जो है वो जाता है। हमारे कला संकाय में संजना कुमारी हमारी बेटी थी, उसने 88% अंक लेकर के पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि विज्ञान संकाय में हिमांशु जो हमारे यहाँ क्लास 4 हैं धनीराम जी, उनका वो बेटा है, उसने विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान जो था वो प्राप्त किया था 76% अंकों के साथ। इसके अलावा कॉमर्स संकाय में कशिश शर्मा ने 81% अंक लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो थी वो विद्यालय में चलती रहती हैं। अभी पीछे एक कला उत्सव जो था, जो कि विद्यार्थी इसी विद्यालय के प्रांगण में जो था वो संपन्न हुआ, खंड स्तरीय कला उत्सव। हमारे BPO बनीखेत ने हमें इसका मौका जो था वो दिया, और इस उत्सव में ग्रुप डांस में हमारा विद्यालय जो था, ग्रुप डांस में 2D पेंटिंग में और कहानी वाचन में उन्होंने प्रथम स्थान जो था वो प्राप्त किया। इसके अलावा खेल कूद के क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने ना कि अपना, हमारा और पूरे प्रदेश का भी नाम जो है वो रोशन किया है। हमारा एक विद्यार्थी अनमोल ठाकुर जो कि राष्ट्रीय स्तर तक, वो अंडर 14 में राष्ट्रीय स्तर पर जो था वो गया था, और उसने वहाँ पर कुश्ती में जो था वो अपना हिस्सा लिया था, वो स्टेट जो था वो विनर था। इसके अलावा समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी जो विभिन्न संस्थाएं हैं हमारे स्कूल के अंदर जो बनी हुई हैं, NCC, NSS और इको क्लब, उनका विशेष योगदान है। हमारा एक हर्बल गार्डन जो है वो बना है, जिसमें हमने तरह तरह के फूल और पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो लगाए हैं, जिसमें विशेष रूप से मुझे हमारे जो PTI हैं संजीव शर्मा जी, उनका सहयोग जो है वो प्राप्त है। हम दोनों सुबह शायद वहीं पर ज़्यादा जो है वो मिलते हैं, मैं और सर वहीं पर लगे रहते हैं प्लांट्स लगाने में या घास उखाड़ने में। इसके अलावा हमारे विद्यालय में सरकार की तरफ से हमें पिछले वर्ष 2 बड़े LED जो थे वो प्राप्त हुए थे, एक 75 इंच और एक 65 इंच का ICT फेज़ 1 में। इसके अलावा 2 के यान हमें प्राप्त हुए, उनका उपयोग जो है वो बच्चों के लिए E-लर्निंग के माध्यम से बच्चे जो है अपना पठन पाठन करें, उसके लिए उसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा गत वर्ष हमारा जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुआ, उसको भी करवाने का जो दायित्व था वो हमें मिला था, तो उसमें भी हमारे बच्चों ने हिस्सा जो था वो लिया, जिसमें हमारा विद्यार्थी जो था एक आर्यन, जो कि गणित ओलंपियाड में जिला स्तरीय बाल मेले, जिला स्तरीय विज्ञान मेले में उसने भाग था वो लिया था। इसके अलावा हमारा मॉडल, स्कूल का जो मॉडल था, उसको भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि मैडम किरण बाला, जो कि हमारी लेक्चरर हैं बायो की, उन्होंने इसे तैयार करवाया था। तो वो भी जिला स्तर के ऊपर वो ब्लॉक डलहौजी सब डिवीजन की तरफ से जो था वो गया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं आरती और राधिका ने एक वर्किंग मॉडल चंद्रयान का जो था वो बनाया था, जिसमें हमारे विद्यालय के जो लेक्चरर हैं फिजिक्स श्री विनोद कुमार जी और लेक्चर केमिस्ट्री मनोज कुमार जी, उन्होंने उसमें साथ जो था वो दिया था, और बच्चों ने उसमें एक वर्किंग मॉडल जो था वो बनाया और उसे जिला स्तर पर प्रदर्शित जो था वो किया था। इसके अलावा पिछले वर्ष की भांति पिछले वर्ष जो थे वो हमारा NSS का 7 दिवसीय कैंप जो था वो लगा था, जो कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक लगा, जिसमें 54 स्वयंसेवियों ने हिस्सा जो था वो लिया, और उस दौरान बच्चों ने पूरे कैंपस और पूरे आसपास के इलाकों में अपना कार्य जो था वो किया था। इस वर्ष भी ये कैंप जो था वो लगाया गया, जिसका शुभारंभ 12 सितंबर को किया गया और समापन जो था वो 18 सितंबर को हुआ।
इस कैंप में इस बार हमारे 61 स्वयंसेवियों ने हिस्सा जो था वो लिया था। इसके अलावा हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो समय समय के ऊपर हम बैठकों का आयोजन जो है वो करते रहते हैं, जिसमें हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, हमारे प्रधान और बाकी अभिभावक जो हैं वो आते हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि अभिभावकों को बच्चों के परिणाम के बारे में जो है वो बताया जा सके। जहाँ तक विद्यालय में बाकी गतिविधियाँ हैं, तो हमारे विद्यालय में हमने 4 हाउसेस जो है वो बना रखे हैं, जिसमें पीर पंजाल, अरावली, शिवालिक और धौलाधार, ये 4 हमारे सदन हैं। और इनके बीच में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएँ जो है करवाई जाती हैं। और इस वर्ष जितनी प्रतिस्पर्धाएँ करवाई गई उसके तहत हमारा जो हाउस है शिवालिक हाउस, वो सर्वश्रेष्ठ हाउस जो था वो घोषित हुआ है। इसके लिए सभी अध्यापक जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 वोकेशनल ट्रेड्स जो हैं वो IT, ITS और साथ में ऑटोमोटिव जो है वो चल रहे हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो एनरोल्ड हैं। और इसी वोकेशनल शिक्षा भ्रमण जो था वो करवाया गया था पिछली बार, जो कि राजस्थान व हरियाणा में हमारे बच्चे जो थे वो गए थे। तो उसमें हमारे विद्यालय का एक छात्र सक्षम डोगरा वो वहाँ पर जो था वो गया था। छात्रवृत्तियों की बात करें तो हमारे विद्यालय के होनहार छात्र सक्षम डोगरा के पिछले साल उन्हें ठाकुर सेन ने भी छात्रवृत्ति के लिए जो था वो चयनित किया गया था। और इस वर्ष भी हमारी विद्यालय की 2 छात्राएं हैं, पल्लवी शर्मा और अवंतिका ठाकुर, जो कि ठाकुर सेन ने भी छात्रवृत्ति के लिए उनका हम फॉर्म जो है वो भर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की परीक्षा जो थी वो जो पिछले साल हुई, उसमें हमारे स्कूल का विद्यार्थी कृष भारद्वाज उसने उसे उत्तीर्ण किया और इसके तहत अगले 4 वर्षों तक उसे इसकी छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। जहाँ तक भविष्य की बात है तो कुछ हमारी जो कि वो डिमांड्स हैं, जो कि मैम को मैंने बता दिया है, हमें मांगने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बिना मांगे ही सब कुछ जो है वो मिल जाता है। हमारी प्रॉब्लम थी थोड़ी क्लरिकल स्टाफ में, वहाँ पर एक ही हमारे सुपरिटेंडेंट थे, बाकी थे नहीं, लेकिन मैम ने उसका भी जो है वो समाधान कर दिया है, तो हम उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। IT अभी पिछले ही महीने उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी जो थी वो बात थी। और एक और ITS का हमारा एक पोस्ट जो थी वो खाली हुई थी, क्योंकि हमारे ITS के इंस्ट्रक्टर जो थे वो JOIT में उनका चयन हुआ था, तो वो भी पिछले ही दिन अभी पिछले कल ही वो मैडम ने भी यहाँ पर, निशा मैम ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब मात्र हमारी एक ही समस्या है कि जो नया भवन नीचे की तरफ जो है वो बना है, उसके चारों तरफ 4 दीवारी की जो है वो ज़रूरत है। और इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर भवन है तो वहाँ पर एक आध टॉयलेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वहाँ पर बच्चे क्लास लगाने जाएंगे तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था जो है वो होनी है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में जो लड़के हैं उनके शौचालयों की जो है वो प्रॉब्लम है। एक वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लड़कियों के शौचालय का तो प्रबंध हो गया था, लेकिन लड़कों के शौचालय की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी जो है वो ख़राब है। हमारा विद्यालय का पुस्तकालय उसकी ज़रा आधुनिकीकरण के लिए भी अगर कुछ हो पाए, अगर प्रयास, तो उसके लिए भी हम मैम का जो है वो हमेशा आभारी रहेंगे। तत्पश्चात बाकी बहुत ज़्यादा मैं जो है वो समय नहीं लूँगी। हमारा ये पिछला वर्ष था वो हमारे विद्यार्थी के लिए अत्यधिक था वो सफल और प्रेरणादायक रहा। और ये विद्यालय का जो भी काम होता है उसमें हमारे शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की मुख्य भूमिका जो है वो रहती है। उन्हीं के अथक परिणाम, उनकी अथक मेहनत का ये जो है वो परिणाम है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस मंच के माध्यम से उन
उन सभी का मैं धन्यवाद जो है वो करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारे विद्यालय में ये प्रगति का जो सिलसिला है वो उसी तरह से चलता रहेगा। एक बार फिर मैं मैडम आशा कुमारी जी से ये अनुरोध करती हूँ या ये आग्रह है मेरा कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम पर और हमारे विद्यालय के ऊपर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।